नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। एक बार मेरे साथ फिर डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं, जो कि हमारे बहुत सारे जो मन में जिज्ञासाएं होती हैं उनका जवाब देते हैं और शास्त्रों के रेफरेंस के साथ उसका जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पिछली बार हमने पिछले कार्यक्रम में बात की थी कि आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो वो ट्रांजिट पीरियड में कहाँ रहती है। कई बार ऐसा सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, बहुत नहीं होता लेकिन कभी कभी ऐसा सुनते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, घोषित भी हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर जीवित हो गया। तो क्या ये ऐसा होता है? मतलब ऐसा होता है तभी सुनने में और पढ़ने में आता है, बट ऐसे कैसे होता है? देखिए, जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा की कि एक शरीर का अंत किस प्रकार से होता है, प्राण उसमें से निकल जाए अर्थात आत्मा उससे दूर हो जाए तो उसकी मृतक संज्ञा हो जाती है। अर्थात आत्मा के द्वारा ही इस शरीर का अस्तित्व है, आत्मा के रहने पर ही इसका अस्तित्व है। तो हमने गरुड़ पुराण के संदर्भ से यह भी जाना था कि आत्मा को लेने के लिए यम के दूत आते हैं और वो लेकर के जाते हैं। इस शरीर से आत्मा निकलता है, उसे लेकर के जाते हैं यमलोक में, और मार्ग में होने वाली जो प्रताड़नाएं हैं, विभिन्न प्रकार के नरक हैं, विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, वैतरणी इत्यादि, उन प्रताड़नाओं को देखता है जीव, देखता हुआ यमराज के पास जाता है और पुनः नीचे पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर भेज दिया जाता है। इस संदर्भ में हमें गरुड़ पुराण में बहुत से प्रवचन मिलते हैं। वहीं पर एक बात और कही गई है कि वह जीव जिसे यमदूत उस शरीर में से निकाल करके यमराज के पास लेके जाते हैं और पुनः उस शरीर के पास ही लेकर के आते हैं, वह जीव उस शरीर में पुनः प्रवेश करना चाहता है क्योंकि उसने वो प्रताड़नाएं देख ली है। अब जिस प्रकार से एक जीव गर्भ में होता है और माता की गर्भ में प्रताड़नाएं झेल रहा है, उस समय जैसे वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये संसार मर्त्य लोग है, मैं इसमें नहीं आना चाहता, लेकिन जब वह बाहर आने की ओर होता है तो उसे लगता है कि अब तो मैं बाहर आ गया, और वो सब कुछ भूल जाता है। तो वहां जो उसने प्रार्थनाएं की कि मैं इन पीड़ाओं से मुझे छुटकारा मिले, भगवान मैं आपकी शरण में रहूंगा जीवन भर, उसी प्रकार से शरीर की मृत्यु के बाद अर्थात यह आत्मा भी यमलोक के मार्ग में उन प्रताड़नाओं को देख करके भयभीत होता है और पुनः उस शरीर में घुसना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है कि मैं वो सभी यातनाएं झेलना नहीं चाहता हूं, मैं इसी शरीर में रहना चाहता हूं और भगवान आपका ध्यान करता रहूंगा। फिर से वह जो है उसी प्रकार की यातनाएं करता है कि प्रभु मुझे वो सभी यातनाएं मत दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस शरीर में प्रवेश का मौका दीजिए और आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। इसके बारे में हमें गरुड़ पुराण में ही संदर्भ मिलते भी हैं। वहां कहा गया है, मुहूर्तमात्रा त्वरितम यमं वीक्ष्य भयं पुमान् यमाज्ञया समं दूतैः पुनरायाति खेचरः आगम्य वासनाद् बद्धो देहमिच्छन् यमानुगैः धृतः पाशेन रुदते क्षुत्रिभ्याम परिपीडितः। अर्थात वह जीव उस पूरी यातनाओं को देख करके और पुनः वहीं पर लाया जाता है, शरीर के पास लाया जाता है, और वो बार बार प्रयास करता है कि उस शरीर में प्रवेश करे, किंतु यमदूत उसे पाश से बांध देते हैं, प्रवेश नहीं करने देते। अब जो पुनः जीवित होने वाली घटनाएं हैं उसमें किंचित ये संभावना है, कुछ इस प्रकार का होता होगा कि उस शरीर के माध्यम से कुछ कर्म शेष रह गए, कुछ श्वासें शेष रह गई, या फिर कोई इस प्रकार का पुण्य कर्म उस जीवात्मा के द्वारा किया गया है कि उसे पुनः कुछ समय दे दिया जाए तो वह जीव जो है उस शरीर में प्रवेश कर जाता है। सामान्यतया जैसा कि हमने जाना गरुड़ पुराण के अनुसार कि उस जीव को पाश में बांध करके वहीं बैठा दिया जाता है, लेकिन या तो जीव के पुण्य कर्म है या भगवत कृपा कुछ ऐसी है, या फिर उसके लिए कुछ इस प्रकार के कर्म निर्धारित हैं जो वह नहीं कर पाया है, कुछ श्वासें उसकी बाकी है,
जो प्रवेश करता है शरीर में, और जितना समय उसके लिए निर्धारित होता है उतने समय के बाद फिर से वो उस शरीर को छोड़ देता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसके पीछे शास्त्रों के अनुसार कुछ इस प्रकार का संदर्भ मिलता है, इस प्रकार की चर्चा में। मतलब ये भी हो सकता है कि कभी जैसे एक मूवी भी आई थी कि गलत बंदे को, आदमी को लेकर कभी मिस्टेक हो सकती है। खैर चलिए, तो मजाक की बात है, बट ऐसा होता है और हालांकि बहुत कम सुनने में आता है, बट यहाँ सुनने में आता है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहे।